Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahira Jameel and I am working as a lecturer in Al Madina Institute of Medical Sciences, Peshawar. So today I will be talking about basic terminologies used in pharmacognosy. So let us start with the topic basic terminologies in pharmacognosy. First, a terminology is stem, part of plant that grows above the ground and provides support for upper parts of the plant. स्टेम ग्रोज अप इनटू द एयर एंड टूवर्ड्स द लाइट. स्टेम हमेशा ग्राउंड से अप ग्रो करेगा और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्लांट के पार्ट्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. एयर्स की टूवर्ड्स ग्रो होगा और लाइट की तरफ इसका फेस होगा. फॉर एग्जांपल टर्मरिक. नेक्स्ट वी हैव बार्क. Bark is the protective outer layer of tree tongue that is formed by layers of living cells above the wood. बार्क जो है ट्री का प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है. इसमें ज़्यादातर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और हायर कंसंट्रेशन बार्क में प्रेजेंट होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की. एग्जांपल्स जो हैं बार्क की जो एज ए मेडिसिनल जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं आर क्यूनिन बार्क विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. देन वी हैव वुड, a hard fibrous material that forms the main substance of the plant. वुड जो है हमारे पास हार्ड और फिब्रस मटेरियल होता है जो कि मेन पार्ट है प्लांट का. वुड ऑफ ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जांपल ग्लाइसराइजा एंड सिनेमन. ग्लाइसराइजा मुलट्ठी और सिनेमन दारचीनी, ये दोनों हमारे पास वुड की एग्जांपल है जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. देन वी हैव फ्रूट. फ्रूट इज़ अ रिपेंड ओवरी कंटेनिंग सीड्स. फ्रूट में हमेशा आपको सीड्स मिलेंगे. एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आर फेनल, कोरिएंडर एंड कार्डेमम. फेनल सौंफ, कोरिएंडर धनिया एंड कार्डेमम इलायची, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं आपके पास फ्रूट की जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. देन वी हैव पल्प. सॉफ्ट जूसी एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड पल्प. पल्प वो पार्ट होता है फ्रूट का जो कि हम खा सकते हैं, जो जूसी होता है और सॉफ्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल लेमन एंड ऑरेंज पल्प. Seeds, small embryonic plant enclosed in the covering called the seed coat. Seeds हमेशा उसकी एक outer covering होती है जिसको हम seed coat कहते हैं. सीड्स की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती हैं. इसमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सीड की कार्डेमम जो कि इलायची, जो कि इमेज में भी क्लियर है कि ये सीड्स हो गए और ये इसकी आउटर कवरिंग जिसको आप सीड कोट भी कहते हैं और इन सीड्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आपके पास प्रेजेंट होती हैं. देन वी हैव फ्लावर्स, अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट्स. फ्लावर्स की वजह से हमारी रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में पॉसिबल हो सकती है. फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स. एग्जांपल्स इंक्लूड लेवेंडर फ्लावर्स. लेवेंडर फ्लावर्स की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे पास मेडिकेशंस में यूज़ हो सकती हैं. देन वी हैव कैलिक्स, इसको आप सेपल्स भी कह सकते हैं. आउटर रोल ऑफ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ सेपल्स. इमेज में आप देखें ये हमारे पास सेपल्स हैं जो आउटर पार्ट है फ्लावर का जिसके अंदर आपको पेटल्स मिलते हैं. ये हो गए सेपल्स, ग्रीन पोर्शन, और सेपल्स ये आपके पास ये वाला पोर्शन. पेटल्स क्या होती हैं? द इनर वॉल ऑफ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ पेटल्स. ये आपके पास पेटल्स हैं. फ्लावर के अंदर पेटल्स प्रेजेंट होती हैं और आउटर कवरिंग इसकी सेपल होती है. देन वी हैव स्टेमन विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर एंड कार्पल विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स. तो इसमें सेपल्स की एग्जांपल दी हुई है रोज पेटल और ये सारा जो है इसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. देन वी हैव डेंस, डिस्क्राइबिंग द डिस्पोजिशन ऑफ फ्लावर कंजेस्टेड. ये इमेज में आप देख सकते हैं कि जब फ्लावर्स एक दूसरे के साथ कंजेस्टेड पोजीशन में प्रेजेंट हो तो उस लोकेशन को, उस पोजीशन को आप डेंस कहते हैं. देन वी हैव लीव्स. लीव्स भी आपके प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. फ्लैटन स्ट्रक्चर्स ऑफ हायर प्लांट टिपिकली ग्रीन एंड ब्लेड लाइक दैट आर अटैच टू स्टेम. ये हमेशा ग्रीन होते हैं और ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका. फॉर एग्जाम्पल पेपरमिंट. देन वी हैव लीफलेट, वन सेगमेंट ऑफ अ कंपाउंड लीव. ये आपके पास पूरा एक कंपाउंड लीव है जिसकी ये लास्ट पोर्शन पेटियोल कहते हैं और ये आपके पास लीफलेट्स हैं. ये 1 2 3 4 5 ये सारी आपके पास लीफलेट्स हैं. तो ये कंपाउंड लीफ में आपको ज़्यादा लीफलेट्स मिल सकती हैं. देन वी हैव डेंटेड लीव्स विथ शार्प आउटवर्ड पॉइंटिंग टीथ ऑन दी मार्जिन. लीव्स के जो आउटर पोर्शन है ये वाले जो शार्प होते हैं, एजेस जो होते हैं
उसको आप टीथ भी कह सकते हैं। इन चीज़ों को आप क्या कहेंगे? डेंटेट। ये लीफ का डेंटेट है। देन वी हैव ग्लैब्रस। ग्लैब्रस मीन्स विदाउट हेयर्स एंड स्मूथ। ऐसा लीव या ऐसा प्लांट का स्ट्रक्चर जो कि स्मूथ हो, शाइनी हो और विदाउट हेयर्स हो, तो उसको आप कहेंगे ग्लैब्रस। देन वी हैव ग्लैंडुलर, प्रोड्यूसिंग टाइनी ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टिकी और ऑयली सब्सटेंस। ग्लैंडुलर हमारे पास स्टिकी या ऑयली सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। देन वी हैव रूट्स, पार्ट ऑफ प्लांट विच लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट में वो मटेरियल होता है जो कि आपके प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, तो रूट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। बर्ड्स भी नहीं होते, लीव्स भी नहीं होती, और ये सनलाइट से दूर ग्रो करते हैं, अंडर द ग्राउंड इनकी ग्रोथ होती है, जैसे कि इमेज में शो हुआ है। रूट इज़ अ वेस्कुलर अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। वेस्कुलर है, अंडरग्राउंड पोर्शन होता है आपके प्लांट का। देन वी हैव जाइलम। जाइलम इज़ द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। प्लांट्स को जितनी भी वाटर सप्लाई होती है वो जाइलम के थ्रू होती है। देन वी हैव फोइलम, फूड कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ वेस्कुलर प्लांट, उसको आप कहेंगे फोइलम। Then we have bulb, fleshy structure comprised of numerous layers of leaf bases, otherwise known as bulb scales. Onion species and garlic bulbs are popular for medicinal uses. आपने गार्लिक के बल्ब्स देखे होंगे और आपने अनियन के बल्ब्स देखे होंगे, तो बल्ब्स की भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है आपके पास। Then we have rhizome, fleshy or woody elongated stem that usually grows horizontally below the ground. ये भी हमेशा ग्राउंड के बिलो ग्रो करेंगे, फ्लैशी होंगे, वुडी होंगे। राइजोम्स प्रोड्यूस लीव्स अबव द ग्राउंड एंड रूट्स इनटू द ग्राउंड। राइजोम का क्या फंक्शन है कि वो लीव्स को अबव द ग्राउंड प्रोड्यूस करेगा और रूट्स को अंडर द ग्राउंड। सब मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड फॉर देयर राइजोम्स इंक्लूडिंग जिंजर। जिंजर भी हमारे पास एक राइजोम है जिसकी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट है। Then we have herb. In botany, it is a plant that does not form a woody stem and in temperate climate usually dies. ये इसकी जो होती हैं स्टेम्स नहीं होती वुडी स्टेम्स, और ये डाई भी कर सकता है। Either completely annual herb or back to the roots, perennial herbs by the end of growing season. For example, coriander, जो आपके पास धनिया होता है वो herb की एग्जाम्पल है जिसकी वुडी स्टेम्स नहीं होती और वो टेम्परेट क्लाइमेट्स में उनकी डेथ भी पॉसिबल है। Then we have Acaulescent, having no stem or only a very short one concealed in the ground, stemless. ऐसा प्लांट जिसकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हों या बिल्कुल ग्राउंड के साथ अटैच हों, जैसे कि इमेज में शो हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे? एक्यूलेसेंट। या उस प्लांट को आप क्या कहेंगे? एक्यूलेसेंट प्लांट, जिसकी स्टेम नहीं है या बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जो ग्राउंड के अंदर है। देन वी हैव एसीरोज, नीडल शेप लीव्स एज द लीव्स ऑफ पाइन। आपने पाइनएप्पल में देखा होगा कि नीडल शेप इसकी लीव्स होते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? एसीरोज। उस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे एसीरोज। देन वी हैव बेसल, एट द बेस और नियर द बेस, ऑफन डिस्क्राइबिंग लीव्ड एंड वेयर दे अटैच। बेसल का मतलब बेस या बिल्कुल बेस के करीब, तो ऐसे लीव्स जो बिल्कुल ग्राउंड या बिल्कुल बेस के साथ अटैच हों तो उनको आप कहेंगे बेसल। Then we have exudate, a substance exuded or secreted from plants. ये है exudate जो कि प्लांट की secretions होती हैं। Then we have gall, an abnormal growth on plant that is caused by insects. Insects की वजह से अगर आपकी leaves में या plant में कोई overgrowth हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? gall. Most galls are caused by irritation and stimulation of plant cells due to feeding or egg layings by the insect. ये irritation की वजह से, stimulation की वजह से भी हो सकते हैं, या अगर insects अपने eggs को lay करे तो उसकी वजह से भी आपकी gall formation हो सकती है। Then we have gums. Gums are solids that are mixtures of polysaccharides which is sugar. Gum जो है आपके पास solid होता है जो कि plant से secrete होता है। They are water soluble and in part digestible by humans. Gums जो हैं वो water soluble होते हैं, water में easily dissolve हो सकते हैं और humans भी उन्हें digest कर सकते हैं। तो gums basically हमारे पास sugars होते हैं जो कि plants की secretions हैं। Then we have extractive, the crude mixtures of chemical constituents that are removed from plants and animals by various extraction processes are called as extractives or derivatives. Extractive वो होते हैं जो कि आप chemical constituents अपने सारे plant से remove कर लें by extraction process, तो उसको आप कहेंगे extractive.
होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा से मैं आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।